भारी तबाही हुई है। हादसे में 46 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 69 लोग अभी भी लापता हैं। यह हादसा मशेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ है। फिलहाल यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई हैं और हालात कितने भयावह हैं, कितने ज्यादा खराब हैं, ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पूरा एक दिन हो चुका है इस हादसे को, यानी 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस हादसे को और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। हादसे में 46 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 69 लोग अभी भी लापता हैं। तबाही कितनी ज्यादा इस हादसे में हुई है बादल फटने के बाद, ये इन तस्वीरों के बाद समझा जा सकता है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है और उसके बाद हर तरफ तबाही तबाही नजर आती है और लगातार इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही भयावह तस्वीरें, बहुत ही खतरनाक तस्वीरें किश्तवाड़ से आ रही हैं और लगातार किश्तवाड़ को जो ग्राउंड जीरो है जहां पर यह हादसा पेश आया है, सबसे पहले न्यूज़ 18 जेकेएलएच की टीम यहां पर पहुंची और हमने अपने दर्शकों तक यहां के पल पल की खबरें पहुंचाई हैं। तो 46 अफराद अब तक जाँ बहक हुए और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं और 69 लोग अभी भी लापता हैं। तो किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और तस्वीरें आप देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद जो सूरत हाल है वो आप देखिए और यह हादसा कितना भयानक था इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। आप देखिए कि बड़े बड़े पत्थर लैंडस्लाइडिंग के बाद पहाड़ से नीचे आ गए हैं। रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है तो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अचानक आपातकालीन का क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। बहुत ज़्यादा सवारी थे सर, मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनसे सामने मैं था सर, तो मेरा 14 सवारी थे सर। यहाँ पे वो खाना खा रहे थे तो मैंने गाड़ी सर यहाँ पे लगाई थी। तो बंदे बोल रहे थे सर, मेरे जो सवारी थे 14 सवारी, वो बता रहे थे कि हम खाना खा के आए सर। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज़ आई सर। हुकूमत के तरफ से, इंतजामिया के तरफ से और इकदाम उठा सकते थे या और कदम ले सकते थे जिससे कि ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। अपने आप को बनाना होगा। मेरे लिए आज की ये तकरीर अपने आप में बहुत मायने रखती है। 6 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहां से तकरीर करते हुए से खिताब कर रहे हैं एमए स्टेडियम में और ये तस्वीर दोबारा से हम ले चलेंगे। लेकिन इस वक्त किश्तवाड़ की जो सूरत हाल है बादल फटने के बाद, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब तक 46 लोगों के मरने की खबर है, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और 69 अफराद लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। तो ये तस्वीर ग्राउंड जीरो की आप देखिए, जहां पर तबाही की मुंह बोलती है तस्वीरें हैं और तबाही कितने बड़े पैमाने पर हुई है ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो न्यूज़